निर्मल कुमार पाइथागोरस क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग सर्च एंड इंडिसेस का बहुत सारे लेक्चर देख चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। आज का लेक्चर में हम लोग टाइप 6 डिस्कस करेंगे। आज का टाइप जो है करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न है। आज का टाइप है, इंग्लिश में बोले तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ सर्च, करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है, ABCD हम लोग कर दिए चारों टाइप को। तो फर्स्ट में बोलेगा करनी दे दिया रहेगा, जैसे इसमें 1 2 3 करनी दिया हुआ। दूसरा वाला क्वेश्चन में 1 2 3 4 करनी दिया है। किसी में 2 करनी रह सकता है, किसी में 3, किसी में 4, ज्यादा भी रह सकता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो क्या होता है, जैसे 2 का घनमूल हो गया, फिर 3 का वर्गमूल हो गया रूट, 7 का फोर्थ रूट। 3 करने दिया हुआ, तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये टाइप ए, मतलब फर्स्ट टाइप में ये आ गया आपका। सेकेंड टाइप में 4 का क्यूब रूट, 6 का फोर्थ रूट, 15 का सिक्स्थ रूट और 245 का 12 रूट में से कौन सबसे बड़ा है। तीसरा टाइप में क्या होगा, दिया रहेगा करनी को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखने बोलेगा। चौथा टाइप क्या है, दिया रहेगा सेम उसी प्रकार 4th रूट, 4 का क्यूब रूट, 2 का रूट, 3 का सिक्स्थ रूट, 5 का फोर्थ रूट को आरोही क्रम में लिखिए। तो यही क्या क्या पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या कौन होगा, सबसे बड़ी, निम्न चारों में से मतलब 4 2 3 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा। जो संख्या दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में लिखिए और जो संख्या दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में लिखिए। यही 4 टाइप का सवाल आपको इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके चारों टाइप को देखेंगे। तो टाइप ए को देखते हैं, सबसे छोटा कौन सा होगा बताना है। इसमें 2 का घनमूल है, 3 का रूट है, 7 का फोर्थ रूट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर घनमूल को क्यूब रूट है तो इसको 1/3 लिखते हैं, कोमा 3 का पावर 1/रूट को 1/2 लिखते हैं। उसके बाद 7 का पावर 1/4 हो जाएगा। तीनों में से कौन बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, तीनों में से कौन सबसे छोटा है हमको बताना है। एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे ए अगर बी से छोटा है, ए अगर बी से छोटा है तो आप इसका स्क्वायर भी कीजिएगा तो ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर से छोटा ही होगा। अगर आप ए का रूट कर दीजिएगा और बी का भी रूट कर दीजिएगा, फिर भी जो होगा क्या, रूट ए रूट बी से छोटा होगा। इसको आप एग्जांपल से थोड़ा देख लीजिए। जैसे 3 5 से छोटा है, आप इसका स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का 25, तो 25 से 9 छोटा ही है ना। सेम उसी प्रकार आप 3 का रूट भी ले लीजिएगा और 5 का भी रूट लीजिएगा तो छोटा होगा, रूट 3 रूट 5 से छोटा होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे रूट लिए, यहाँ पे हम लोग थर्ड रूट भी ले सकते थे, फोर्थ रूट भी ले सकते थे, तो हम लोग ले लेते फोर्थ रूट। इधर भी फोर्थ रूट, इधर भी फोर्थ रूट, तो क्या होगा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा हमेशा। कोई स्क्वायर भी करने पर, क्यूब भी करने पर, पावर 4 भी दोनों साइड कर देंगे तो लेफ्ट वाला साइड छोटा रहेगा, राइट वाला साइड बड़ा होगा। तो चलिए वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो क्या है, ऊपर वाले को भिन्न में क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला हर। तो हर में जो चीज है उसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो इसको क्या करना है,
तीनों का पावर 12 कर देना है। हम लोग अभी पढ़े थे पावर कितना भी करेंगे तो जो छोटा होगा वो छोटा होगा, बड़ा वाला बड़ा होगा। तो एक 2 का पावर 1/3 पहले से, इसका पावर कर देते हैं 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को। 2 का पावर 1/3 का पावर 1/2 पहले से, इसको फिर से हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का पावर 1/4 है, इसको फिर से हम लोग 12 से मल्टीप्लाई, तीनों जो नंबर था उसका पावर में 12 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दी। तो तीनों में से जो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा रहेगा, जो छोटा होगा सो छोटा होगा, पावर में 12 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर ही 4 टाइम्स से कैंसिल, ये 6 टाइम्स से कैंसिल, ये 3 टाइम्स में कैंसिल। तो ये क्या बन गया, 2 का पावर 4 बन गया ए, ये 3 का पावर 6 बन गया ए, और ये 7 का पावर 3 बन गया। जो नंबर था ट्रांसफॉर्म होके क्या आ गया, पहले इस टाइप में था, ट्रांसफॉर्म होके इस फॉर्म में दिखने लगा। अब हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, बता सकते हैं 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 16, 3 का पावर 6, 3 को आप 6 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 बार, तो 729 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729, ठीक है, और 343, 7 का क्यूब। अब देखिए तीनों में से छोटा कौन नजर आ रहा है, ये वाला। अब ये जो संख्या बना किससे, इससे, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा यही हो गया मेरा। तो सबसे छोटा क्यूब रूट ऑफ 2। तो क्या किए हम लोग, जो चीज था उस पावर में जो था उसके हर को 3, 2 और 4 इसका एलसीएम ले लिए तो 12 हो गया। सभी का पावर को 12 से इंटू कर दिए, पावर में फिर से 12 से इंटू किए तो क्या हो गया, 2 का पावर 4, 3 का पावर 6, 4 का पावर 3। तो सबसे छोटा ये था, मीन्स सबसे छोटा करनी मेरा कौन है, ए। तो आप ए कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए टाइप बी, टाइप 1 में सबसे छोटा वाला देखें। टाइप बी में क्या पूछेगा क्वेश्चन हमसे, सबसे बड़ा। तो 4 ठो करनी है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। 4 का पावर क्या हो जाएगा 1/3, 6 का पावर क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा 15 का पावर क्या हो जाएगा 6, और फिर ये वो क्या है 245 का पावर 1/2। पावर में 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। नीचे वाला जो हर में है 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 ही होगा। इसको निकालने के लिखने का जरूरत नहीं है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए, बाकी बात इसको लिखने का जरूरत नहीं है, माइंड में ही हमको एलसीएम निकालना उसके बाद करना। तो क्या होगा 4 का पावर 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 6 का पावर 1/4 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 15 का पावर 1/6 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 245 का पावर 1/12 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या क्या होगा, कैंसिल होगा 4 से, ये 3 से कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स में 2 से कैंसिल होगा, ये कैंसिल। क्या बन गया ये 4 का पावर 4, ये क्या बन गया 6 का पावर 3, ये क्या बन गया 15 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 245 का पावर 1, तो 245। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो 16, 16, 16, 16 को फिर से करेंगे तो 256, 6 का क्यूब निकालेंगे तो 216, उसके बाद 15 का स्क्वायर 225 और ये 245। इसमें पूछा था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, फर्स्ट नंबर वाला सबसे बड़ा। ये बना किससे है, इससे, तो सबसे बड़ा कौन हो गया सबसे बड़ा 4 का क्यूब रूट, यही मेरा आंसर हो गया। टाइप बी कंप्लीट।
तो चलिए टाइप सी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही और अवरोही के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे देख लेंगे और आप एक इस कॉन्सेप्ट से आरोही और आरोही को याद रख सकते हैं। जैसे ये मेरा हथेली है, हथेली को रखने पर तो इस पर थोड़ा सा आप ड्रॉ कर देते हैं हम लोग पिक्चर इसका। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग का जो 3 फिंगर है इसको देखिए, तो क्या है, पहले से छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और इधर फिर क्या हुआ, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो इधर वाला को हम लोग बोल सकते हैं आरोही, असेंडिंग ऑर्डर, और इधर वाला को अवरोही, अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या हुआ, आरोही का मतलब पहले छोटा को लिखना, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। फिर अवरोही का मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो आप इस हथेली के आप अपने हाथ के 5 उंगलियों से समझ सकते हैं। इधर जाएंगे तो आरोही, इधर अवरोही, असेंडिंग, डिसेंडिंग। तो इसे याद रखना, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे तो सब हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से ही, फिर से हम लोग देख लिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या था, 10 का पावर 1/4 लिख सकते हैं, इसको 4th रूट है तो 6 का पावर 1/3 लिख सकते हैं, और फिर 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4, 3 और 2 का एलसीएम लेने पर 12 आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 क्वेश्चन से हम लोग क्लियर हो ही गए। तो पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, सभी के पावर को। पहले से 1/3 था, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर पहले से 1/2 था, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि मेरा जो एलसीएम आया था तीनों का वो 12 था। चलिए अब कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स से कैंसिल होगा, 3 है तो 4 से कैंसिल होगा, 2 है तो 6 से कैंसिल होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 10 का पावर 3, 6 का पावर 4, और फिर 3 का पावर 6। तो अभी हम लोग देखिए 10 को क्यूब निकालेंगे तो 1000 पहुंचेगा। उसके बाद 6 का 4, तो 6 को 4 टाइम से गुना करना है, तो मतलब 36, 36 का स्क्वायर, तो 1296 होना चाहिए। 36 का स्क्वायर 1296, और उसके बाद 3 का पावर 6, तो 3 का पावर 6 हम लोग पिछला में भी निकाले थे 729। तो अब देखिए, अब आपको इसे सजाना है आरोही क्रम में। तो क्या होता है, आरोही मीन्स सबसे छोटा पहले, तो पहले इसको नंबर 1 में डालना है, इसको नंबर 2 में, और इसको नंबर 3 में। अब जो जो जिससे बना हुआ है उसी ऑर्डर में लिख लेंगे। फर्स्ट वाला नंबर किससे बना है, √3 से, और इससे बड़ा कौन गया, नंबर 2 में a गया, तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा, 10 का 4th रूट। फिर इससे बड़ा कौन होगा, a, 6 का क्यूब रूट। तो यही मेरा क्या हो गया, आरोही क्रम में। तो चलिए टाइप डी, तो इसको 4 ठो मैंने करने दिया हुआ है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, पावर को क्यूब रूट था तो 1/3 लिख सकते हैं, इसका पावर को 1/2 लिख सकते हैं, इसका पावर को 1/6 लिख सकते हैं, इसके पावर को 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 3, 2, 6 और 4 एलसीएम क्या होने वाला है मेरा, लसा। तो लसा मेरा क्या हो जाएगा, 12। हिंदी में लसा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तन। अब क्या करना है, जो पहले है सभी के पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। कैंसिल करिए, 6 से, 2 से, 3 से, क्या हो जाएगा, 4 का पावर 4, 2 का पावर 6, 3 का स्क्वायर, 5 का पावर क्यूब। अब देखिए चारों में से कौन बड़ा आपको नजर आ रहा है, इसका क्या होगा, 4 का पावर 4 करेंगे तो 256, 2 का पावर 6 करेंगे तो 64, ये 9, फिर ये 125। बात क्या है, अवरोही,
अवरोही मतलब इस टाइप में हमको जानना है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है? नंबर 1 इसको दीजिए, इसको नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। किससे किससे बना हुआ देख लीजिए, उसके अनुसार आप आंसर बता दीजिए। नंबर 1 में कौन जाएगा? 4 का क्यूब रूट, ये बड़ा होगा। नंबर 2 में कौन जाएगा? सेकेंड, किससे बना? इससे, 5 का 4th रूट। उसके बाद थर्ड में कौन जाएगा? 64, ये किससे बना? 2 का रूट से। उसके बाद 4 में कौन जाएगा? ये 3 का 6th रूट। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका अवरोही क्रम में। तो आज का टाइप यहीं पे फिनिश हुआ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।